हिसार में मेयर के बीजेपी प्रत्याशी परवीन पोपली के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री तो आए लेकिन मंच पर सावित्री जिंदल दिखाई नहीं दी। आप ये भी कह सकते हैं कि सावित्री जिंदल तो बीजेपी की विधायक है ही नहीं। बेशक नहीं है, लेकिन समर्थन बीजेपी को ही देती हैं और उन्हीं के गुट की शकुंतला राजलीवाल ने बीजेपी की टिकट के लिए आवेदन भी किया था। जाहिर सी बात है, जब सावित्री जिंदल नहीं आई तो शकुंतला राजलीवाला भी नहीं आई। लेकिन इतना जरूर था कि उनके परिवार के जगदीश जिंदल को मंच पर जरूर लाया गया। ये दिखाने और जताने की कोशिश की गई कि जिंदल परिवार का साथ और हाथ उनके साथ में है। लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या सावित्री जिंदल बीजेपी से नाराज है? इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके गुट की शकुंतला राजलीवाला की टिकट काट दी गई, उनको टिकट नहीं दी गई। क्या ये नाराजगी चुनाव में नजर आएगी या फिर लंबी नहीं टिक पाएगी? आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक और बड़ा नाम है जो इस कार्यक्रम में नजर नहीं आया और वो है कुलदीप बिश्नोई। ना तो कुलदीप बिश्नोई और ना ही भव्य बिश्नोई इस कार्यक्रम में नजर आए। भव्य बिश्नोई तो खुद बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई। हाँ, रणधीर पनिहार जो नलवा से विधायक हैं वो जरूर थे, लेकिन मन से इन्होंने कुछ नहीं कहा। कुल मिला के कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परवीन पोपली के लिए वोट मांगे, ट्रिपल इंजन की बात हुई, वायदे भी हुए, वायदे काम के हुए और ये कहा गया कि चुनाव के बाद में काम भी होंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार के सुशीला भवन में हूं और कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर आए थे। परवीन पोपली जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए, उनका नामांकन भरवाने की जो प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे और उन्होंने कहा भी है कि उनका ये पहला कार्यक्रम है जब नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं बीजेपी की, क्योंकि रात को ही टिकटें डिक्लेयर हुई हैं। मंच की अगर बात करें तो दो लोगों की यहाँ पर कमी खली या फिर निगाहें जनता की जो थी, लोगों की थी और आपकी भी रही होंगी, वो उन पर थी। सावित्री जिंदल एक नाम और दूसरा नाम कुलदीप बिश्नोई, दोनों ही नहीं थे। नायब सिंह सैनी ने बात कही कि उनकी सावित्री जिंदल से बात हुई है और सावित्री जिंदल का आशीर्वाद परवीन पोपली के साथ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आई। कोई इमरजेंसी काम उनको हुआ है और वो दिल्ली यहाँ से निकले हैं। आदरणीय सावित्री जिंदल जी जो यहाँ की लोकप्रिय विधायिका है, उन्होंने भी हमारे परवीन पोपली जी को पूरा अपना आशीर्वाद देने का मेरे को आश्वासन दिया है। सवाल ये है कि सावित्री जिंदल डेलिब्रेटली जानबूझकर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, उनको होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या वो नाराज हैं या फिर वो किसी और को सपोर्ट कर सकती हैं? लेकिन अब जनता इस चुनाव को कैसे देखती है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज के कार्यक्रम से अभी अंदाजा नहीं लगा सकते या अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बीजेपी की नाव दरिया को पार कर लेगी या बीच में ही डूब जाएगी। अलबत्ता निगाहें विपक्ष पर भी हैं। विपक्ष के पास ये मौका रहेगा या फिर ये कह सकते हैं कि मौका आया है, वो चाहे तो अपना दम दिखा सकती है और ये दम दिखा के सत्ता को चैलेंज कर सकती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन कर एक बार फिर से हरियाणा के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकती है। ये मौका है, इस मौके को विपक्ष कैसे लेता है ये आने वाले 2 दिनों में पता लगेगा। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया। परवीन पोपली बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं। देखना ये भी होगा कि इस चुनाव में सैनी समाज का रुख किधर जाता है। आपको बता दें कि सैनी समाज खुद इस सीट पर इस टिकट के लिए दावेदारी कर रहा था। अनिल मानी मेयर की टिकट के लिए दावा ठोक रहे थे, आवेदन किया था, उम्मीद भी थी कि कुछ होगा, कम से कम नायब सिंह सैनी उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन यहाँ तो टिकट कोई और ही ले गया। लेकिन चुनाव की धार को देखना होगा कि ये धार किसे चीरती है, किसे अपना बनाती है। एक एक वोट आप कमल के फूल के ऊपर डालिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जो भी समस्याएं हिसार की होंगी उन समस्याओं को हम 12 तारीख के बाद मिलकर के ये 3 टायर सिस्टम आदरणीय मोदी जी और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी हिसार की हमारी परवीन पोपली के नेतृत्व में सरकार, ये मिलकर के हम गति से काम करने वाले। मेरे साथ इस वक्त परवीन पोपली हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर आए थे। नामांकन का जो प्रोसीजर, आज नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहला कार्यक्रम है, टिकट अनाउंस होने के बाद में सीधे आपके पास आए हैं। मुख्यमंत्री जी का हिसार से विशेष प्रेम है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि आप सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट जिताओ, बाकी का सारा काम मैं देखूंगा। यानी कि हिसार की जो
मेयर की और पूरी कंस्टिट्यूंसी है, ये सीधी सीधी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रहेगी। और जो भी विकास कार्य है हमें यहाँ से मांगेंगे और वो पूरा का पूरा आश्वासन देके गए हैं कि पूरे करेंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव तो डबल इंजन की बात होती थी, अभी ट्रिपल इंजन आ गया। बिल्कुल हो गया, और इससे फ़र्क पड़ता है जब भी हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। मान लीजिए एक पूरा देश चलाना है, फिर उसके बाद एक राज्य चलाना है और उसके बाद एक शहर चलाना है। तो शहर चलाना है तो कंसंट्रेशन उस हिसाब से बढ़ती है और विकास कार्य भी तेज़ी से होते हैं, जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य भी तेज़ी से रहते हैं। इसीलिए जब पहला इंजन आदरणीय मोदी जी का, दूसरा इंजन आदरणीय नायब सिंह जी का और तीसरा इंजन यहाँ की सरकार का लगेगा तो वो विकास की गति उसी तरह से 3 गुना बढ़ेगी। कमल गुप्ता का आशीर्वाद आप रात को ले आए थे, सावित्री जिंदल नहीं आई, तो आशीर्वाद मिला नहीं मिला, बातचीत होगी? आए, उनका वो यहाँ पर नहीं थे और मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने भी बात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे आज आदरणीय जगदीश जिंदल जी ने भी ये कहा है, साफ कहा है कि वो आ नहीं पाए, उनको जाना पड़ा, लेकिन उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी और उनका भी समर्थन, उनका भी सहयोग, उनका भी आशीर्वाद यहाँ पर मेरे साथ है। कुलदीप बिश्नोई का आशीर्वाद भी जरूरी रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, वो भी पार्टी का हिस्सा है। वो भी आज बाहर थे मेरे ख्याल से। बाहर रहे होंगे वो, बाकी संगठन ने सबसे संपर्क किया है, बाहर रहे होंगे, अगर नहीं होते तो यहाँ जरूर आते। अच्छा, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? कांग्रेस को कैसे देखते हैं? आप सभी से पूछ लीजिए, कोई, अब मैं क्या कहूँ। और इससे पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो इनकी नीतियाँ सिवाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, सिवाय जो है भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए, सिवाय करप्शन को बढ़ा देकर जो है गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए जो इन्होंने पिछला काम किया, उसी को देखते हुए जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास करते हुए अभी तक लगातार चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में जो है सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया। आखिरी सवाल ये है, पब्लिक जी किस किस एजेंडे के साथ में जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि वोट मांगने तो आप जाएंगे, आप अगले 2 हफ्ते तक आप जनता के बीच में रहेंगे। हमारा पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, अंत्योदय। जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, अंत्योदय मतलब अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान और गरीब कल्याणकारी योजनाएं, ताकि जीवन मानिकी जो है वो सुगम हो, गरीब आदमी का जीवन सुगम हो, उसको जो है आसानी से वो अपना जीवन जी सके बिना किसी कठिनाइयों के। बहुत सारी योजनाएं, चाहे PMKY, चाहे आयुष्मान, चाहे और अनेकों अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो गरीब व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, हिसार को भी एक विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए ये ध्येय रहेगा हमारा। शुक्रिया बात करने के लिए। परवीन पोपली थे। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे सरकार की योजनाओं का, ये उद्देश्य और ध्येय रहेगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक पोस्ट।